हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मास्टर एजुकेशन। इस पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप पहले एक क्लास पढ़ चुके हैं संज्ञा, आप सेकंड क्लास पढ़ेंगे। हमारा सेकंड क्लास है सर्वनाम प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? यूज ऑफ वर्ड नाउन, संज्ञा के जगह पे जिसे प्रयोग किया जाता है जिस वर्ड को, वो सर्वनाम कहलाता है। आप हमारे चैनल पे नए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही नोट्स बनाते रहिए। हम यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। ये हमारा होगा अध्याय 2। ये हमारा हो गया अध्याय 2। अध्याय 1 आप पढ़ चुके हैं। जो नए आए हैं वो पिछला क्लास अवश्य देखें। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी संज्ञा की जगह पे जिसे प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे जैसे मोहन जा रहा है, आ रहा है। मोहन क्या हो गया? संज्ञा। मोहन कैसी संज्ञा हो गया? ये आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, नए आए हैं, वो पिछला क्लास अवश्य देखें। मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा। सर्वनाम, अब इसमें सर्वनाम कैसे लगा सकते हैं? हिंदी में बहुत ज्यादा बड़े बड़े वर्ड हैं, इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए, इसको छोटा करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। वह जा रहा है, शब्द सेम है, मोहन जा रहा है। हम इसे छोटा करके मोहन ना लिख करके बा, संज्ञा को हटा करके संज्ञा की जगह पे प्रयोग किया जाने वाला वर्ड को हम सर्वनाम कहते हैं। ये हो गया हमारा सर्वनाम। अब आप इसके लिखेंगे परिभाषा। साथ ही नोट्स बनाते चलिए, बिल्कुल बेसिक से है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिखाया था, वही लिख लीजिए इसमें उदाहरण के तौर पर। मोहन जा रहा है, इसको सर्वनाम बनाना है, ऐसे बना दीजिए। वह जा रहा है, मोहन जा रहा है या वह जा रहा है। ठीक है, ये हो गई संज्ञा। मोहन एक संज्ञा है, आपको बता चुके हैं, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। वह क्या है? सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला वर्ड जो है वो सर्वनाम कहलाता है। ठीक है बच्चों। दूसरा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम भेद 6, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नोट्स बनाते रहिएगा साथ में, इंपॉर्टेंट है हिंदी। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध का बोध कराता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न उत्पन्न करता है, वो प्रश्नवाचक संबंध कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम,
निजवाचक सर्वनाम जो निजी का बोध कराता है, निर्वाचक संबंध। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद 3 होते हैं, इसके भी 3 भेद होते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, जैसा कि ये आप लोग अभी लिखा चुके हैं आपको 6 भेद। सर्वनाम शब्दों के, सर्वनाम शब्द बंद करो, सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या, कुल संख्या 11 है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये भेद ना पूछ के शब्दों की कुल संख्या पूछ देता है, सर्वनाम के शब्दों की कुल संख्या। और यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं, 6 जो होता है ऑप्शन उसमें टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम की कुल संख्या 11 है। अगर वो भेद पूछता है तो आपको 6 करना है, और सर्वनाम की कुल संख्या पूछता है, शब्दों की संख्या, तो वो 11 है। सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या 11 है, जैसे मैं, तू, जो, सो, यह, वह, आप, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब इसमें आ जाता है मैं, तुम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुष के लिए यूज होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं और तुम। जो, सो संबंधवाचक, जो संबंध का बोध कराते हैं, वो जो, सो। जैसे इसमें आ जाइए मैं, यह किताब मेरी है, यह पेन मेरा है, यह मार्कर मेरा है। यह जिसमें मैं लगा हो, जिसमें दर्शाता हो कि यह मेरा है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम जो, सो। जैसे जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो, सो, जो जीता वही सिकंदर। जो यहाँ पर क्या संबंध बोध करा रहा है, जो जीता वही सिकंदर, ये संबंध का बोध कराता है, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह, वह निश्चयवाचक, निश्चय मतलब यह पेन तुम्हारा है, यह निश्चित कराता है कि यह पेन तुम्हारा ही है, निश्चयवाचक संबंध कहलाता है। आप, ये निजवाचक होता है, आप अपने से बड़े के लिए यूज किया जाता है, ये निजवाचक होता है। कोई, कुछ, ये अनिश्चय होता है, कोई जा रहा है, कुछ खा रहा है, ये अनिश्चय का बोध कराता है। कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक होता है। अब आप लोग पहला सर्वनाम लिखेंगे यहाँ पर, इसकी परिभाषा अनिश्चयवाचक, वाचक सर्वनाम। यह संकेत संकेतवाचक सर्वनाम होता है। यह किसी वस्तु या किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराता है। ये जो सर्वनाम है वो किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से बोध कराता है कि यह तुम्हारा ही है, यह किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराता है।
ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर इसके उदाहरण नोट कर लीजिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम के। यह मेरी स्कूटी है, ये किसका बोध कराता है? यह मेरी स्कूटी है मतलब यह मेरी ही है। यह उसका ट्रैक्टर है, यह उसका ट्रैक्टर है। यहाँ पर देखिए ये भी क्या है? सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है। स्कूटी क्या हो गई? संज्ञा। ट्रैक्टर क्या हो गया? संज्ञा। ये दोनों सर्वनाम। ये देखिए नोट करके यहाँ पे ये लिख लीजिएगा। वाक्य में यदि पहली दो सर्वनाम पड़ोसी हो जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसको आप कैसे पहचानेंगे? किसी वाक्य में अगर दो शब्द जो है पहले वो सर्वनाम हो जाए तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पर दूसरा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी निश्चयवाचक वह सर्वनाम जो किसी अनिश्चित अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। दूसरा स्वाद में कुछ कमी है। स्वाद में कुछ कमी है। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर उसमें अनिश्चय मतलब दरवाजे पर कोई खड़ा है जिसका कोई निश्चित नहीं है कि दरवाजे पर कौन है। स्वाद में कुछ कमी है। स्वाद में कुछ कमी है मतलब ये नहीं निश्चित है कि इसमें क्या कम है, कुछ कम है स्वाद में। ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम का बोध कराता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम तीसरा सर्वनाम। अरे बच्चों आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में टॉपिक को नोट करते रहिए। अध्याय 2 है ये। यहाँ पर तीसरा सर्वनाम चल रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बेसर्वनाम जो प्रश्न का होने का बोध कराते हैं। प्रश्न का होने का बोध कराते हैं। उदाहरण पहला उदाहरण आपका नाम क्या है? यहाँ पर देखिए प्रश्न कहाँ से निकल रहा है? आपका नाम क्या? क्या क्या हो गया? एक प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि आप ऊपर पढ़ भी
आपका नाम क्या है। ये देखिए क्या यहाँ पर एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, अभी ये कौन से किस में आते हैं। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा यहीं पर आप नोट करेंगे, दूध में क्या डाला है। दूध में क्या डाला है। इसी के साथ में आप लोग इसमें उदाहरण में एक दो अपने आप लिखते जाएंगे नोटबुक में। क्या देखिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम बे सर्वनाम जो प्रश्न का होने का बोध कराते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण जैसा आपका क्या नाम है, दूध में क्या डाला है। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न कर रहा है दूध में क्या डाला है। कुछ प्यारे बच्चे हमारे कह रहे होंगे दूध में चीनी डाली है और क्या डालेंगे। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ये प्रश्न कर रहा है दूध में क्या डाला है। आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ। संबंधवाचक सर्वनाम, आप यहाँ पर चौथा सर्वनाम नोट करेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम बे सर्वनाम, बे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को उपवाक्यों को जोड़ते हैं। बे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। उदाहरण जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। पहला उदाहरण हो गया। दूसरा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तीसरा उदाहरण जो जीता वही सिकंदर। इनको हटाई दें। संबंधवाचक वे सर्वनाम है जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसा उदाहरण, पहला उदाहरण जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पे देखिए दोनों वाक्य आपस संबंध को बता रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीता वही सिकंदर। ये दो शब्द अलग अलग हैं, एक में ही ये संबंध को बोध करा रहे हैं। इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर आप पांचवा सर्वनाम नोट करेंगे। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनमें खुद स्वयं अपने आप स्वयं की बात हो। मतलब वे सर्वनाम जिसमें खुद स्वयं अपने आप में बात हो। जैसे मैं खुद बाजार से सामान ले आऊंगा। पहला उदाहरण मैं खुद बाजार से सामान ले आऊंगा। दूसरा उदाहरण मैं स्वतः ही उठ जाऊंगा। मैं खुद को काबिल कर लूंगा। जैसे मैं स्वतः ही उठ जाऊंगा। ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं खुद उठ जाऊंगा, उठाने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं उठ जाऊंगा स्वतः। जिसमें खुद की बात हो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला हम यहाँ पे छठा देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। इसमें आ जाते हैं उत्तम पुरुष। इसके तीन भेद होते हैं, लिखा चुके हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम श्रोता, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में बात हो। नोट कर लीजिए आप लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम, छठा सर्वनाम है पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता। वक्ता मतलब जो खुद से बोला जाए, वक्ता। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, वक्ता। मध्यम पुरुषवाचक श्रोता। श्रोता मतलब जिसमें ऑर्डर दिया जाए, तुम बाजार जाओगे, इस टाइप से जो होते हैं वो श्रोता में आते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य, जिसके बारे में बात हो, जिसके दूसरे के बारे में बात हो, वो अन्य पुरुषवाचक में आता है। उदाहरण पहला, तुम्हें बाजार जाना चाहिए, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में आएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। मैं काम करना चाहता हूं, ये देखिए इसमें खुद वक्ता खुद कह रहा है मैं काम करना चाहता हूं, ये हो गया मध्यम पुरुष। वह बेईमान लड़का है, ये अन्य पुरुष में आएगा। वह बेईमान लड़का है, ये अन्य पुरुष। इसी के साथ हमारे सर्वनाम जो है समाप्त होते हैं। अगला चैप्टर हमारा आएगा कल, तीसरा अध्याय विशेषण का। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अगला जो होगा अध्याय 3। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे विशेषण। प्यारे बच्चों, आप नोट्स बनाते रहिए, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब व कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द मास्टर एजुकेशन। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। जय मां सरस्वती, जय हिंद।